भ्यो नमः शक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। साधन पाद का कल हमने तपा स्वाध्याय ईश्वर प्रधानानि क्रिया योगा ये सूत्र देखा, और इस सूत्र का फल क्या है दूसरे सूत्र में बताया। समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थ। समाधि की भावना उत्पन्न होती है, समाधि की तरफ गति बढ़ होती है। जब हम क्रिया योग का अभ्यास करते हैं तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान करते हैं तो उससे हमारी समाधि में गति बढ़ती है, मन की एकाग्रता में गति बढ़ती है और क्लेश क्षीण होते जाते हैं। तनुकरण का अर्थ होता है क्लेश कम होते जाते हैं, पतले होते जाते हैं। जैसे कि किसी लकड़ी को हम छीलते हैं तो लकड़ी छीलते छीलते पतली होती जाती है, इसी प्रकार ये क्लेश तनु हो जाते हैं जब हम योगाभ्यास करते हैं या जब हम ये जो क्रिया योग का अनुष्ठान करते हैं। क्रिया योग 3 चीजों का नाम है, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। तो 2 काम हो गए, समाधि की तरफ आगे गति होती है, क्लेश क्षीण होते जाते हैं। तो अब तीसरे सूत्र में ये पूछेंगे कि क्लेश कौन से हैं। जैसे बताया क्लेश कम होते जाते हैं, क्षीण होते जाते हैं, तो पहले क्लेशों का तो पता चले कि वो क्लेश कौन से हैं जो क्षीण होते जाते हैं। तो बोले अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये जो 5 क्लेश होते हैं इनको क्लेश कहते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष ये इनके नाम है। तमो मोह मोहा मोह तामिश्र अंध तामिश्र नाम भी बताते हैं। अविद्या का एक शास्त्रीय नाम है तमः, अस्मिता का मोह, राग का महामोह, द्वेष का तामिश्र और अभिनिवेश क्लेश का अंधतामिश्र, ये नाम है। तमो मोह महामोह अंधतामिश्र, तामिश्र अंधतामिश्र। तो यहाँ पर ये बात समझने की है कि ये अविद्या आदि 5 नाम इनके रख दिए क्लेशों के। संस्कार के रूप में ये अविद्या तो संस्कार के रूप में होती है। और अविद्या क्या होती है? अविद्या का एक संस्कार होता है, ज्ञान का संस्कार होता है। अविद्या जब कार्य रूप में प्रकट होती है तो वो अनित्य में नित्य बुद्धि, अपवित्र में पवित्र बुद्धि, दुख में सुख बुद्धि और भय में नहीं, अनित्य में नित्य बुद्धि। अनित्या सुचि दुखानात्मसु, अनित्य में नित्य बुद्धि, अपवित्र में पवित्र बुद्धि, दुख में सुख बुद्धि, अनित्य में अनित्या सुचि दुखानात्मसु, अनात्म में आत्म बुद्धि। अनित्य अनित्य में नित्य बुद्धि, यहाँ नित्य लिख देता हूं। अपवित्र अशुचि, अशुचि अपवित्र को कहते हैं और शुचि पवित्र को कहते हैं। दुख
सुख, अनित्य, सुख, दुख, अनात्म। आत्मदृष्टि, अनित्य में नित्य बुद्धि, अपवित्र में पवित्र बुद्धि, दुख में सुख बुद्धि, अनात्म में आत्म बुद्धि। एक विशेष तरीके से भी यहाँ पर समझाया गया है कि जो अनित्य पदार्थ होते हैं, जो नहीं रहने वाले पदार्थ, उनको अनित्य कहते हैं। अनित्य और नित्य उसको कहते हैं सदा रहने वाले। तो अनित्य पदार्थ है शरीर, इंद्रिया, मन, इनका संयोग, बाह्य जगत, पदार्थ, वस्तुएं, जमीन जायदाद, पैसे तक, ये सब जो है नित्य हैं, उनमें नित्य बुद्धि कर लेते हैं हम। इसके कारण से हमें फिर है आने लगता है। अनित्य पदार्थों में नित्य बुद्धि से भय आता है, भय। और अपवित्र में पवित्र बुद्धि कर लेते हैं तो राग उत्पन्न होता है, और दुख में सुख बुद्धि कर लेते हैं तो द्वेष, और अनात्म पदार्थों में आत्म बुद्धि करने से अस्मिता, क्लेश उत्पन्न होता है। तो इसमें देख सकते हैं अब आप, ये जो अनित्य पदार्थ है, इसमें नित्य बुद्धि करेंगे तो वो चीजें जब हमारे हाथ से छीनेगी तो भय आएगा। इसी को अभिनिवेश क्लेश कहते हैं। अपवित्र चीजें, शरीर आदि अपवित्र हैं, मलमय शरीर में पवित्र बुद्धि करके उसमें आसक्त होते हैं, तो इससे राग पैदा हो जाता है। जो पवित्र चीज है उसी में तो राग होगा, और पवित्र चीज में तो कैसे राग हो सकते हैं। जो चीज पहले ही दुर्गंध से भरी हुई है, किसी के मुख में कभी कभी वो आती रहती है ना बदबू, तो वो आदमी उससे, उस व्यक्ति से बहुत कई फीट दूर रहना चाहता है। जिसके मुख में बदबू आती है, दांतों की सफाई न करने से या आंत की ठीक से व्यवस्था न होने से, पेट में आंत यदि गड़बड़ होती है तो उससे भी बदबू आती है, और दांतों में कुछ कचरा फंस जाता है, उसकी सफाई ठीक ना हो पाए तो उससे भी बदबू आती है। तो मैं तो प्रैक्टिकल उदाहरण दे रहा हूँ, आदमी को पता चल जाए इसके मुख में बदबू आती है तो 3-4 फीट दूर उससे रहना चाहता है, नजदीक ही नहीं लगता उसके। प्रैक्टिकल में बता रहा हूँ। तो अपवित्र में पवित्र बुद्धि, जब एक श्वास में इतनी हमारे को वो श्वास की जो बदबू है, और ये तो सारा शरीर ही पसीना, मल मूत्र सब कुछ खाया हुआ एक बार उल्टी हो जाए तो क्या स्थिति बनती है, आप देख ही सकते हैं। उसको हम देख भी नहीं सकते हैं, ऐसा स्थिति हो जाती है। अभी भोजन कर लिया और उल्टी लग जाए, और उल्टी लगने के बाद तो उसको आप देख ही नहीं सकते हैं। तो ये है अपवित्र चीजें, सारा शरीर की स्थिति तो ऐसी है, लेकिन हमें तो ये बड़ा आकर्षण से भरा हुआ लगता है। तो ये आकर्षण जो है ना, उसकी अशुचिता में शुचिता बुद्धि, पवित्र में पवित्र बुद्धि होगी। उस शरीर को आकर्षक, सुंदर और बहुत ही ज्यादा उसको
सुगंध से भरा हुआ मानता है, तो बस उसमें फिर राग होगा ही। और पवित्र हो जाए, उसमें यदि शुचि बुद्धि होगी, पवित्र बुद्धि होगी, तो उसमें राग तो होगा। ऐसे ही हो अनित्य पदार्थ, शरीर अनित्य बेशक रहे, नित्य बुद्धि हो गई तो उसमें फिर नित्य बुद्धि होने से फिर भय है कि ये मेरे हाथ से ना चला जाए। अनित्य को नित्य समझ लिया तो फिर वो, उसको ऐसा भय आता है मेरे कहीं छूट ना जाए। ये तो बहुत ही, मेरे को ये बड़ी मुश्किल से चीज मिली है। नित्य का मतलब बहुत बड़ी चीज समझ ली उसने, अगे तो तेरा साथ देगी, और वो छूटने लगता है तो भय आने लगता है। दुख में सुख बुद्धि, दुख तो बहुत ज्यादा, जो किसी की हम निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, दूसरे के बारे में हम बुरा बुरा सोचते हैं, द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, तो ये दुख स्वरूप चीज है। दूसरे के बारे में गलत सोचना, गुस्सा करना, उसको नाश करना, उसके, ये है तो दुखदायक चीज। लेकिन इसमें भी सुख आता है, आनंद आता है। दूसरे आदमी की चुगली करने में बड़ा मजा सा आता है, दूसरे की कमी बताने में। जो व्यक्ति हमारा अपना नहीं होता, हमें कभी कष्ट भी दे दिया हो और अपना रहा नहीं, अपना आदमी नहीं रहा, कहते ना ये तो अपना है। अपने आदमी में तो उसकी बुराई करने में, उसको बुरा बताने में आनंद आता नहीं, लेकिन जिसको हम अपना नहीं समझते और हमें कष्ट भी देता रहता है, फिर देखो कैसे उसकी बात चल जाए एक बार, पूरा एकदम रौनक सी आ जाती है। दुख में सुख बुद्धि है तो दुखदायक। द्वेष जो है जलाता रहता है, उसी समय हमें जलाता रहता है, लेकिन उसमें भी आनंद लेते हैं, चटकारे ले लेकर के उसकी कमियां बताते हैं, उसकी निंदा करते हैं। एक विद्वान के बारे में बता रहे थे कोई मेरे को, बिल्कुल सच्ची घटना, कि रात को उनको नींद नहीं आ रही थी तो जग गए, तो मेरे को भी जगा लिया। लगभग 1 बजे के लगभग बैठ गए और ये कह करके बात शुरू की कि भाई लोगों की बड़ाई करने में तो मजा नहीं आएगा, चलो एक एक की खबर लेते हैं। ऐसे उन्होंने बात शुरू की कि एक एक की खबर लेते हैं, बड़ाई करने में तो आनंद नहीं आएगा। तो ये दुख है वैसे तो वो, पर थे विद्वान, विद्वान होते हुए भी ये दोस्तों मैंने भी देखा, मैं भी जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से, अब तो दुनिया में रहे नहीं, तो हो बहुत ज्यादा जो है ना, दूसरों के वो ऐसा समझते हैं कि यही एक तरीका है समाज को व्यवस्थित रखने का, शायद वो भी, पर ऐसा होता नहीं है। किसी की कमी बताने से वो ठीक हो जाएगा ऐसा नहीं, वो तो बस रोग सी लगी रहती है, एक प्रकार की रोग सी लगी रहती है। सामाजिक जो है ना, रूपांतरण तो या तो हमारे गुरु जी कहते थे, या तो प्रेम में रूपांतरण करने की शक्ति है। किसी आदमी को हम यदि वास्तव में दिल से प्रेम करें तो बदल सकता है, या मन्यु, उस व्यक्ति में ही मन्यु जागृत हो जाए। हमारा मन्यु उसको ठीक नहीं कर सकता, हमारा मन्यु दूसरे को ठीक नहीं कर सकता है। हमारा तो प्रेम दूसरे को ठीक करेगा, स्वयं का मन्यु ठीक करेगा। हम सोचते हैं कि मन्यु तो जो है क्रोध का नाम है, और वेद में कहा है मन्यु रसी मन्युमयी देही, कि परमात्मा तू मन्यु स्वरूप है, तू मुझे भी मन्यु दे। तो वो तो ठीक है, परमात्मा तो मन्यु है, और मन्यु का मतलब वो, उसके अंदर कोई पक्षपात नहीं है, उसके सामने कोई भी आता है
बिल्कुल इनडिफरेंस, उदासीन रहता है, और वो जैसा करता है वैसा उसको भोगना पड़ता है। उसकी जो व्यवस्था है ना, वो उसमें दया, उसमें न्याय, दोनों ही चीजें हैं। परमात्मा की व्यवस्था में दया भी है और न्याय भी है। न्याय तो ये है कि जो करता है वैसा ही वो फल पाता है। दया ये है कि 1000 बार गलती करने पर भी यदि कोई व्यक्ति सरेंडर हो जाए परमात्मा के सामने, तो वो कभी भी पिछली बातों को पकड़ करके, मनुष्य के अंदर एक बार जिसने किसी को गलत देख लिया, समझ लिया, तो अब इस जिंदगी में उसका विश्वास होना बहुत मुश्किल हो जाता है। मनुष्य में न्याय है, दया नहीं। मनुष्य जो है न्याय करना चाहता है, दया नहीं कर सकता है। पर ईश्वर न्याय भी करता है, दया भी करता है। यदि कोई, फिर दूसरी दया परमात्मा की ये भी समझी जा सकती है, कितना भी पापी हो जाए तो उसका सांस बंद नहीं करता। नहीं तो ऐसा सर्वशक्तिमान क्या जोर पड़ता है, सांस बंद कर दे। जो परमात्मा के सामने क्या है, कुछ भी नहीं है, जिसने इतने लोकांतरों को, सूर्य जैसे पिंड को सहज में ही बना देता है। जब कुछ भी नहीं थे, सारे चीजों के बीज बना दिए, हमारे मनुष्यों के शरीर बना दिए सृष्टि के आदि में। कितना मुश्किल काम है, कल्पना कीजिए। और मनुष्य को का निर्माण कितना कठिन काम, और जीवों के शरीर बना दिए, बीज बना दिए, औषधि वनस्पतियों के बीज बना दिए। तो परमात्मा सब चीजें इस सृष्टि में पैदा करके, और अब जो हमारी स्थिति है, हम बिल्कुल न्यायपूर्वक ढंग से जीते हैं, और कभी हमने भूल की तो उस भूल को माफ कर देता है। भूल को माफ करना ही उसकी दया है, और गलती को माफ न करना ये उसका न्याय है। तो माफ भी कर देता है और माफ नहीं भी करता है। माफ नहीं करता है तो दंड मिलता रहता है, माफ करता है तो उसको ज्ञान देने के लिए तत्पर रहता है। माफ कर दिया तभी तो, जैसे कि मेरे को किसी ने सताया तो मैं अब उसके सामने अपनी विद्या थोड़ी प्रकट करूंगा, निकलेगी नहीं। या मेरे पास जो वस्तु है, सामर्थ्य है, पदार्थ है, उसको मैं थोड़ी दूंगा उसको जिसने मेरे को सताया। तो परमात्मा ऐसा नहीं। परमात्मा जो है, एक बार किसी ने, एक बार करुणा मैं कह दे, एक बार, तुलसीदास जी ने कहा है कि एक बार करुणा मैं कह दे तुलसीदास मेरो। हे करुणा में एक बार कह दो बस कि तुलसीदास मेरा है, फिर तो मेरा कानून अधिकार हो जाएगा आप पर। बस एक बार कह दो कि तुलसीदास ही मेरा। तो भगवान जब हमें अपना समझ लेता है, जब हम अपना, तब समझता है जब हम सच्चाई पूर्वक क्षमा मांग लेते हैं, तो सब माफ कर देता है कि कोई बात नहीं, आप लगो अब अपने काम में, अब पिछले भूतकाल की गाथा को भूल जाओ और अपने जीवन के उत्कर्ष में लगो। तो ये परमात्मा की न्याय और दया को हम समझ सकते हैं। परमात्मा सूरज बनाया, चंद्रमा, फल फूल औषधि वनस्पति, इनमें जो रस का परिपाक हो रहा है, मनुष्यों के शरीर में रस, रक्त आदि धातुएं बन रही हैं। सामान्य रूप से चोर से चोर, डाकू से डाकू, जो महा अनर्थ करने वाला है, उग्रवादी है, समष्टि के लिए इतना बड़ा 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 कुछ उल्टा पुल्टा करने वाले ना, उनको भी
उनको भी तुरंत उनका नाश करने के लिए सूली पर नहीं चढ़ाता, तुरंत दंड नहीं देता है, धैर्य पूर्वक उसको मौका देता है। ये सब दया के ही रूप है ना। पापी से पापी को भी परमात्मा ही एक ऐसा है सामर्थ्यशाली कि वो गले लगा सकता है। ये कहा है इसमें, देखिए गीता में, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम यो अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि स। यहाँ पर चौथे अध्याय के अंत में जाकर के अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञान प्लवेनेव वृजनं संतरिष्यति तरिष्यसि। अन्य सब पापियों से अधिक पापी हो तो भी तुम ज्ञान रूप नौका के द्वारा संपूर्ण पाप समुद्र से पार हो जाओगे। ज्ञान रूपी नौका के द्वारा ज्ञान प्लवेनेव वृजनम, पाप सागर को पार कर जाओगे। यथा एदांसी समिद्धोग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। गीता के श्लोक सुना रहा हूं। यथा एधांसी समिद्धोग्नि, जैसे समिद्ध हुआ अग्नि ईंधन को जला देता है, खाक कर देता है, राख में बदल देता है। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन कुरुते तथा। ऐसे ज्ञान की अग्नि सब कर्मों को जला डालती है। ज्ञान क्या चीज है? शरीर से अलग अपने स्वरूप को जानना। गीता के श्लोक की व्याख्या कर रहा हूं। 36-37 देखो, उनको तो बताया नहीं, फिर भी उन्होंने बता दिया है। गीता याद है क्या? ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। ज्ञान रूपी अग्नि सारे कर्मों को भस्म कर देती है, पापों को भस्म कर देती है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम नहीं विद्यते। ज्ञान के समान कोई भी संसार में पवित्र वस्तु नहीं है। तत् स्वयं योग संसिद्धा कालेन आत्मनिविन्दति। समय पाकर के वो मिल प्राप्त हो जाता है। योग से संसिद्ध हुआ कालेन आत्मनिविन्दति, काल पूर्वक आत्मा में समय पा करके वो मिलता है। ये तो हो गया चौथे अध्याय की बात। और 9वें अध्याय के अंत में जाकर के भी ऐसी भाषा आती है। 9वें अध्याय के अंत में अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम यो अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि स। 9वें अध्याय के 30वां श्लोक। अपि चेत सुदुराचार, अरे अव्वल दर्जे का दुराचारी व्यक्ति भी भजते माम यो अनन्य भाग, मेरे को अनन्य शरणागत होकर के भजन करता है। साधुरेव समन्तव्य, उसको अच्छा आदमी समझ लो, उसको साधु समझ लो। सम्यक व्यवसितो हि स, क्योंकि उसने एक तरफा निर्णय ले लिया है कि अब मेरे जीवन में ये सारी चीजें चली गई है, अब मेरा उससे कोई नाता नहीं बचा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सम्यक शाश्वत शांति निगच्छति। धर्मात्मा हो जाता है शीघ्र ही और शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। कौन्तेय, ऐसा समझो कि मेरा भक्त का विनाश नहीं होता है। मन मना भव मद भक्तो मद याजी। लास्ट श्लोक है 34वां। मेरे में तू मन लगा, मेरा भक्त हो जा, मेरा लिए यजन कर, मेरे को प्रणाम कर। मामे वेशेष युक्त, इस प्रकार अपने आप को मेरे में लगाकर मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। मत परायण हुआ हुआ, मेरे आश्रय हुआ हुआ मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। कैसा भी हो, किसी का पास्ट जीवन कैसा भी हो,
लेकिन यदि आदमी ईमानदारी से सच्चाई के रास्ते पर चल पड़ता है, दिखावे को छोड़कर, कोई अन्य लौकिक प्रयोजन को त्याग कर केवल मात्र एक भगवान को पाने के लिए यदि जुट जाए, तो महापापी भी इसी जन्म में मुक्त हो सकता है। इतनी बड़ी दया है परमात्मा की, और न्याय इतना बड़ा है कि किसी ने वीडियो एक जारी की कि पहाड़ से पत्थर लुढ़क लुढ़क करके आ रहे हैं और वो एकदम भाग रहा है आगे आगे, और पत्थर पीछे पीछे, वो आगे आगे। डर के मारे वो उसके ऊपर चढ़ गया, पेड़ के ऊपर। तो कुछ देर तो बचा रहा, फिर लुढ़कता लुढ़कता एक बड़ी शिला पैर के टक्कर मारी और फिर ऊपर से धड़ाम से गिरा। फिर दौड़ रहा है, फिर बहुत बड़ी चट्टान की ओट में खड़ा हो गया कि यहाँ बच जाएगा। पूरी चट्टान की चट्टान ही ऊपर पड़ जाती है। ये सब परमात्मा की न्याय है। तो उसकी करुणा भी अपार, उसकी न्याय भी उसका, उसके कठोर पंजों से कोई बच नहीं सकता है। तो ऐसा वो परमात्मा है। तो अनित्य में नित्य बुद्धि से है आता है, क्योंकि नित्य समझ लिया और अब वो नित्य चीजें बिछुड़ने लगती है। पहले ही अनित्य समझ लिया, बिछोड़ती है, बिछोड़ने तो क्या दिक्कत है, पहले ही मान लिया कि ये तो अनित्य है, जाने तो अब क्या है। पर अनित्य को नित्य समझ ले फिर जाए तब भय लगता है। नित्य चीज को यदि हम नित्य समझ लें तो वो तो ऐसी है जो नित्य चीज को नित्य समझ लिया, जान लिया, समझ लिया, मान लिया, तब तो वो प्रयास करता रहेगा। बस नित्य चीज को नित्य समझ लिया, अब वो प्रयास करता रहेगा कि मेरे को इसे पाना है, क्योंकि नित्य चीज को पाने के बाद तो कुछ बचता नहीं। जब तक नहीं प्राप्त करता है तब तक प्रयास करता रहेगा, तो उसको भय किस बात का, वो तो प्रयास में लगा हुआ है। ऐसी नित्य चीज कोई होती नहीं है कि एक बार प्राप्त कर ली तो वो बस सदा के लिए प्राप्त होगी। उसको तो हर क्षण बार बार प्राप्त करना होता है, करोड़ों बार समझो अपने जीवन में उसको पुनः पुनः प्राप्त करना होता है। मतलब एक क्षण के लिए मिलती है नित्य चीज, एक क्षण के लिए हमें मिलती है बस। तो करोड़ों क्षणों के लिए यदि हमें नित्य में रहना है तो करोड़ों क्षणों में हमको उस स्थिति में जीना पड़ेगा। ये मतलब है अपवित्र में पवित्र बुद्धि से राग होता है। ये सारे जितना भी खुराफात हो रही है ना इस संसार में, अपवित्र में पवित्र बुद्धि से ये जो स्त्री पुरुष के संबंधों का जो भी ये सब जो अपवित्र में पवित्र बुद्धि से हो रहा है। मतलब मैं स्त्री आदि अशुचि में शुचि बुद्धि, दुख में सुख बुद्धि, दुख में सुख बुद्धि, ये जो निंदा ईर्ष्या आदि में सुख बुद्धि, और अनात्म में आत्म बुद्धि। जो चीजें अनात्म है, शरीर मन बुद्धि इंद्रियां, इसको आत्मा समझ लेते हैं, तो इससे अस्मिता क्लेश पैदा होता है। तो ये जो 5 क्लेश हैं, इनको इस तरह से हमें देखना है। इन 5 क्लेशों के चलते अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा पंच क्लेशा, ये क्लेश जो होते हैं, क्लेश के तनुकरण के लिए क्रिया योग होता है। इन क्लेशों को क्षीण करता है क्रिया योग। तपः स्वाध्याय ईश्वर परिधान करने से ये जो क्लेश है ना, अनित्य में नित्य बुद्धि, अपवित्र में पवित्र बुद्धि, ये बदल जाती है, बदल जाती है। ये बुद्धि बदल जाती है, तो फिर ये क्लेश भी, क्लेशों से पीछा छूट जाता है। गुरुजी ओम,
हाँ जी। आपने द्वेष का एक दूसरा नाम दिया तामिश्र, और अभिनिवेश को अंध तामिश्र, ये वर्ड इनको समझाएंगे, ये क्या है? नाम है, प्राचीन नाम है। अच्छा। ये अविद्या का नाम है तम, अंधेरा। तम का हम्म। मतलब अंधेरा। हम्म। अविद्या। अस्मिता का नाम है मोह। तमो मोह महामोह। अस्मिता क्लेश का नाम है मोह। और हम्म। राग का नाम है महामोह। और द्वेष का नाम है तामिस्र। अंधेरे को ही, गहरे अंधेरे को तामिस्र कह देते हैं। और पांचवा है अभिनिवेश, उसको कहते हैं अंध तामिस्र। बिल्कुल एकदम पक्का जो है ना, घनीभूत अंधेरा। ऐसे प्राचीन नाम है ये। ठीक है। तो यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम गुरुजी।